श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अजि मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दोहा के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, लगे सवारन शकल सूर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद अकरहीं अपछरा गान करहीं अपछरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। आगे कहते हैं स्वामी जी, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मौरी समारा जटा मुकुट अहि मौरी समारा। कुंडल कंगन पहिले व्याला तन भूपति पटके हरी छाला तन भूपति पटके हरी छाला। शिव जी को श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल कंडक पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघ भर लपेट लिया। आगे कहते हैं स्वामी जी, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनी उपबीत भुजंगा नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ ऊर नरे सिरमाला आशिव भेष शिव धाम कृपाला आशिव भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी ने सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला ली थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। आगे कहते हैं स्वामी जी, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा चले बस हैं चढ़ी बाजही बाजा चले बस हैं चढ़ी बाजही बाजा। देखी सिवही सुरत्री मुसुकाई बर लागे दुल्हिनी जगनाही बर लागे दुल्हिनी जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवा नाय मुस्कुरा रही हैं और कहते हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। आगे कहते हैं स्वामी जी, विष्णु विरचि आदि सुरबरता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। आगे दोहा के माध्यम से तुलसीदास महाराज कहते हैं, विष्णु कहा असवी हसी तब बोली शकल दिशी राज
बिलक बिलक होई चलहूँ सब, नीज नीज सहित समाज, नीज नीज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। आगे कहते हैं स्वामी जी, बर अनुराहारी बरात न भाई, हंसी कह रहूं पर पूर जाई, हंसी कह रहूं पर पूर जाई। विष्णु वचन सुनि सूर मुस्काने, नीज नीज सेन सहित बिलकाने, नीज नीज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोग की यह बारात बर के योग नहीं है कि आप पराय नगर से जाकर हंसी कराएंगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्काए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। आगे कहते हैं स्वामी जी, मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनमत प्रिय केरे, भृगृही प्रेरी शकल गण टेरे, भृगही पेरी शकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्यात्मक वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुला लिया। आगे कहते हैं स्वामी जी, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाए। नाना वाहने नाना वेशा, बिहस्य शिव समाज निजे देखा, बिहस्य शिव समाज निजे देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियाँ यूँ और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। और आगे कहते हैं स्वामी जी, कोई मुखहीन भी पूल मुख काहू, बिनु पद कर कोयू बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद पाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी ने बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं, तो किसी के एक ही आँख, एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। इस तरह की बाराती हमारे प्रभु की थी। छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति घेरे, भूषण कराल कपाल करे, सब सग सोनित तन भरे, सब सग सोनित तन भरे। खर समान सुवरे शुक्राव, मुख गण वेश अनगिनित को गने, बहु जीनस प्रेत पिचास, जोगी जमात बरनत नहीं बने, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है।
भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए है। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख, गणों के अनगिनत भेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। आगे सूट के माध्यम से स्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, नाचही गवही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत वेलही, वचन विचित्रे विधि, वचन विचित्रे विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते भी हैं। ऐसा उनका प्रभु की बराती थी। आगे कहते हैं स्वामी जी, जस दुलहू तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊँ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है वैसे ही बाराती बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया कि जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं स्वामी जी, शैल सकल जहं लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिया राही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहू नेवत पठावा, हिमगिरी सब कहू नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। आगे कहते हैं स्वामी जी, काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तो ही नाचल दुए गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहुगृह संवारे, जथा जोगू तह तह सब छाए। पूर शोभावलो की सुहाई, लाई लघु विरंची नी पुराई, लाई लघु विरंची नी पुराई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। आगे छंद के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पूर शोभा सही। वन बाग कूपे तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्री ग्री सोहही।
बनिता पुरुष सुंदरे चतुरे, छवि देखी मुनि मने मोहहि, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताखे सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। आगे कहते हैं दोहा के माध्यम से, जगदम्बा जह अवतरी सो, पुरुबरनी की जाई, रिधि सिद्धि संपत्ति सुख, नीत नूतन अधिकाई, नीत नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिधि सिद्धि संपत्ति सुख नीत नए बढ़ते जाते हैं। आगे कहते हैं स्वामी जी, नगर निकट बरात मुनि सुनी आई, पुरखर भऊ शोभाधिकाई, पुरखर भरू शोभाधिकाई। करी बनावस ई वाहन नाना, चले लेन सादरे अगवाना, चले लेन सादरे अगवाना। बरात को नगर के निकट आई सुनकर नगर के में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। आगे कहते हैं, हिये हर से सुन सेन निहारी, हरिहि देखी अति भय सुखारी, हरिहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले वाहने शबे भागे, बीडरी चले वाहने शबे भागे। देवताओं की समाज को देखकर सब मन से प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर भाग चले। आगे कहते हैं स्वामी जी, धरहि धीरजू तह रहे श्याने, बालक सब लय जीव पराने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज भरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं का कहीं जाई न बाता, जम कर धारे किधौ बरियाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बैरा बस हाँ असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात नहीं कहीं नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पगला है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। ऐसा बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं, छंद के माध्यम से कहते हैं। तुलसीदास महाराज, अजि मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
जटाधारी। छंद के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, तन छार ब्याल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत परेत पिचास योगिनी, अविकट मुख रजनी चरा। विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहहीं बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहीं सो उमा व्याहू, घर घर बात असीलरी कहन करी। घर घर बात असीलरी कहन कह करी। दूल्हे का शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिचास योगिनियाँ और राक्षस हैं, जो बरात को देखकर जीता बचेगा, जिंदा बचेगा। सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही कि इतना भयंकर पराती है, अगर जो जिंदा बचेगा वही माता पार्वती का विवाह देख पाएगा। ऐसी बातें घर घर में लड़कों द्वारा कही गई। और आगे की कथा मैं आपसे अगले एपिसोड में शेयर करूँगा। अजी मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। जय श्री राम, जय श्री राम।